नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक स्वतंत्र भारत में पदार्पण किया था और इतने वर्षों के बाद भी लगातार भारत विकास की राह पर गतिमान होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादतें दी थी और उन्हीं कदरों पर आज हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन इस स्वतंत्र भारत की इस आजादी को बनाए रखने के लिए आज भी चुनौतियां बहुत हैं। बेशक पिछले कई सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है, वैश्विक स्तर पर भारत का एक मान, एक नाम बना है और उसके साथ साथ आंतरिक स्तर की अगर बात करें तो क्योंकि भारत एक युवा देश है, आबादी का बेशतर हिस्सा यहां पर युवा है और इन युवाओं से काफी कुछ एक्सपेक्ट स्वतंत्र भारत कर रहा है। क्या चुनौतियां भारतवर्ष के सामने हैं और किस प्रकार आजादी की इस वर्षगांठ पर एक संकल्प लिया जा सकता है, किस गति को, विकास की गति को और आगे बढ़ाना है और मिलजुल कर पूरे विश्व में भारत का डंका बजाना है। इस विषय पर और इस खास मौके पर हिमालयन मेल की एक महत्वपूर्ण पेशकश और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ, किसी इंट्रोडक्शन के मौजूद नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं ब्रिगेडियर एस समियाल साहब, जाने माने रक्षा विश्लेषण और पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर भारत की जो सामरिक दृष्टि पर इनकी महत्वपूर्ण नजर रहती है। और इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री गौरव गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज, सोशल वर्कर हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की आप प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतवर्ष का यूथ, युवा भी यहां पर मौजूद है जो अपनी अभिव्यक्ति इस महत्वपूर्ण मौके पर करेगा। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मेरे साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आजादी के इस महत्वपूर्ण दिन की अगर बात करें, आजादी की जो कदरें हैं, जो मूल्य है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, आजादी का मायने क्या है, सबसे पहले तो हम सबको ये अच्छी तरह से जानना चाहिए कि आजादी को क्या आजादी समझते हैं आप। जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी जंजीरें तोड़ते हुए अपने आप को आधी रात आजाद डिक्लेयर किया, मतलब कि उस दिन से आप आजाद थे। उस दिन तक हमारे ऊपर जितने भी हुक्म चल रहे थे, जितने भी रूल बन रहे थे, वो कौन बना रहा था? हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं बना रहा था, वो कौन बना रहे थे? ब्रिटिशर लोग थे। अब ये जो आजादी हमें मिली है, उस दिन हमें अपनी सॉवरेनिटी भी मिली है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिले हैं और उसको हम कहते हैं कि ये आजादी हमने उस दिन हमें मिली कि हम हर एक चीज खुद सोच सकें, खुद उसके ऊपर में प्लानिंग कर सकें, खुद बना सकें और खुद के लिए क्या रास्ता चुनना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा हिंदुस्तान, कैसे जाएगा, उसके लिए सारी जिम्मेवारी जो थी 15 अगस्त 1947 को वो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर में आ गई। तब तक अंग्रेजों के पास में था। और ये खास करके आज का जो 15 अगस्त आज जो हम मना रहे हैं, इस दिन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे हिंदुस्तान को आजाद बताते हैं कि उस दिन हम अपना तिरंगा झंडा लहरा के कैसे लहराते हैं, उसको बोलते हैं होस्टिंग करना। होस्टिंग करने का मतलब काफी लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ साधारण लफ्जों में बताना चाहता हूँ। होस्टिंग का मतलब होता है कि आपका झंडा जो है, वो जो पोल लगाते हैं झंडे के लिए, वो झंडे के तकरीबन नीचे वाले हिस्से में बांध दिया जाता है और निर्धारित समय के ऊपर एक व्यक्ति उस झंडे को ऊपर खींच के ले जाता है और ऊपर जाके फहराता है। फहराता मतलब उसको खोलते हैं, और वो जो खोलना है उसका मतलब था कि आज हम आजाद हुए। और उसमें से आप देखते होंगे कि जो भी आपने स्कूल में देखा होगा, अभी कॉलेज में देख रहे हैं, जब ये इसका आयोजन किया जाता है तो उसमें कुछ फूल वगैरह भरे जाते हैं।
तो वो इसीलिए एक शुद्ध काम कर रहे हैं कि आज हम आजाद हुए हैं और हम खुशियां मना रहे हैं। तो वो एक जो थी हमारी आजादी का, मेरा ये मानना है कि आजादी जो मिली हमें इन चीजों के ऊपर मिली। और किससे मिली? अंग्रेजों से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दूसरी भी कार्रवाई होती है जो 26 जनवरी को होती है, वो हमारा सिर्फ उस दिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उस दिन हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जो रूल रेगुलेशन हमारे बनाए थे, जो हमारा हुक्म लॉ बनाए गए थे, उस दिन से लागू वो किए गए थे करके। ये ज्यादा मतलब छोटे तौर में या मोटे तौर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे, तभी उसको बोलते हैं क्या? रिपब्लिक डे। और इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब यू गॉट इंडिपेंडेंस, और रिपब्लिक का मतलब उस दिन हम एक रिपब्लिक बने थे, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बने थे जो ब्रिटिशर से हमने आजादी हासिल करी थी 15 अगस्त को, लेकिन रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि आता है टीवी में डिस्कशन होता है कि 26 जनवरी को ये हुआ था करके और 15 अगस्त को क्या हुआ था। तो ये मोटे तौर के ऊपर में है कि जो आजादी के विषय के बारे में। साहब, जैसे आपने कहा कि गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र बना था, गौरव जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। इतने वर्षों की आजादी के बाद आज भारत, इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है और चुनिंदा टॉप 4 की अर्थव्यवस्था में भारत का नाम आ रहा है। जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सामने आएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस नजरिए से इस आजादी को आप देखते हैं? देखिए सूर्य जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, ब्रिगेडियर साहब को भी देता हूँ, और खासकर विशेष तौर पर आपको कि आज आपने आज इतने बड़े आज यहाँ पर हमारा लक्ष्य पर आज आपने प्रोग्राम रखा। और खासकर विशेष तौर पे जो यहाँ पर विद्यार्थी आए, स्टूडेंट्स आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम आजादी को आज यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का आज सहयोग होना और स्टूडेंट्स का यहाँ पर सेंटिमेंट को जानना बहुत जरूरी है। और जिस आज तेज गति से भारत अपना कदम आगे रख रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि विकसित भारत का जो स्वप्न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 15 अगस्त को जब लिया था, तो उसमें क्लियर कट था कि 2047 में भारत विकसित होगा, और वो होगा आप सबके योगदान से। सबसे पहले आजादी पे डिस्कशन करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इतिहास पे जाना चाहिए। आज भारत, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, अरब तुर्क, देन शंख खून, देन कुश, देन ध्वज प्रोतिगली फ्रांसीसी, देन अंग्रेज। अगर आप भारत का इतिहास जाने, कितने यहाँ पर कितने साम्राज्य आए, कितने लोग आए, विशेष तौर पे फिर बाद में सबसे लास्ट में अंग्रेज आए। सही मानने पे अगर आप शासन उस समय के देखें, फिर मौर्य गुप्त शासन की बात करें, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं फिर अरब का आना, फिर तुर्कियों का आना, फिर उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उससे पहले मुगल्स का आना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद जब आपका फाइनली पूरा ब्रिटिश यहाँ पर राज आ गया। और मानो एक 1947 में एक ऐसा पंछी इसको जकड़ा हुआ था, उसने अपनी पूरी हदें क्रॉस करके एक आजादी ली, उसने तमाम उन जंजीरों को तोड़ दिया और एक आजादी के लिए तैयार हुआ। और आजादी एक शब्द सिर्फ उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, इसके सेंटिमेंट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, जो कि हम देखते हैं कि जितने उस समय हमारे क्रांतिकारी हुए, सही माने पर अगर आप आजादी का एक अर्थ जानना चाहते हैं तो उन माओं से पूछें जिन्होंने उस समय अपने आगे बच्चों के बलिदान जिनके चले गए, और उन जेलों से पूछो जहां पर आजादी के स्लोगन लिखे थे, जितने क्रांतिकारी थे। तो आज एक उस उपलक्ष्य को आज हम यहाँ पर जिस तरीके आज यहाँ पर हम महसूस करते हैं अपने आप को आजाद, आज हम बोलते हैं कि आज लगभग 79 ईयर्स हो चुके हैं, एक जिम्मेवारी हमारी भी बन जाती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोल के देखें, जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, आज कितना साधारण और कितना एक ओपन एयर में हम सब यहाँ पर घूम रहे हैं और एक अपनी सांसें ले रहे हैं। मेरा कहने का आज क्लियर कट आप स्टूडेंट्स को एक क्लियर कट आज मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आज भारत की परिभाषा बदल चुकी है। भारत एक बड़ी तेजी गति से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, और जिसमें मैं बोलूंगा 4 आईज की हम बात करूंगा, 4 आईज। फर्स्ट आई की अगर मैं परिभाषा बताऊं, दैट इज आइडिया। सेकेंड आई इज योर इनोवेशन, थर्ड आई इज योर इम्प्लीमेंटेशन,
एंड फोर्थ आई इज इंडिया। सही माने पर सोच से सफलता तक आज भारत है। और ये भारत जो हम जिसको फ्यूचरिस्टिक भारत बोल रहे हैं, जो आज आजादी का जश्न मना रहा है, ये तभी पूरा होगा क्योंकि ये वैल्यूज, ये इनोवेशन, ये आइडियाज, ये इंफॉर्मेटिव आइडियाज जो भारत को आगे लेकर जाएगा। और मानो 2047 का भारत जिस तरीके आज जिस गति से भारत आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, मानो रिसेंट अगर आपने रिपोर्ट भी देखी होगी IMF की, उसमें क्लियर कट था आज पूरे विश्व में मंदी छाई है और आपकी अर्थव्यवस्था, अगर आर्थिक संकट से पूरा विश्व निकल रहा है, भारत फिर भी अपनी, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, GDP ग्रोथ की बात करें, 6.4% के एक बहुत अच्छे आंकड़े से आगे बढ़ता हुआ पे कदम अपने स्टेप्स रख रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूंगा, ये वही भारत है जो जिसको हर कोई डराता था, धमकाता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए और जिस तरीके पूरे भारत की उन्होंने लगाम पकड़ी, आज ये वही भारत है। अमेरिका को आज आंखें दिखा रहे हैं, अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया। पीछे ही रिसेंटली पाकिस्तान ने थोड़ी सी वो एक अपनी नापाक हरकत की, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया और उसके बाद ऑपरेशन महादेव पीछे आपने देख ही लिया। आज ये वही भारत है जो 1999 में अगर आप देखिए कारगिल जब युद्ध हुआ, वहां पर GPS इस्तेमाल किया अमेरिका का, आज अपना इंटेलिजेंस, अपना नेविगेशन सिस्टम लेते हुए सबसे आगे बढ़ रहा है डिफेंस में। मानो हर एक क्षेत्र में, क्या फार्मा की बात करूं, क्या एग्रीकल्चर की बात करूं, चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज भारत अंतरिक्ष में सबसे आगे पहुंच गया, आपके सामने ही है। और आज भारत आप सबको देख रहा है कि क्योंकि सही माने पर इसकी लगाम जो इसकी आज की जो डोर है वो आपकी सब पर है। मुझे पूरा गर्व है और पूरा विश्वास है जिस तरीके के आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अपना नेक्स्ट एक अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी एक देशभक्ति की भावना और एक संकल्प लेना है कि इस भारत की प्रगति में हमें हिस्सा बनना है। हिस्सा सेम बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना है। ये ब्रेन ड्रेन गेम जो चल रही है कि हमारे भारतीय स्टूडेंट्स, खासकर विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, जो बाहर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर, अमेरिका में, USA में जाकर सीईओ, मात्र सीईओ बन रहे हैं वहां जाकर। और आज आपको सही मानने पर आजादी का मतलब ये है कि आपने अपने यहाँ पर स्टार्टअप्स, अपना इनोवेशन से भारत को आपने डील करना है, अपने देश में स्वेबला। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वदेशी का जब नारा दिया, वो यही था। सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ा एक पॉपुलस हमारी कंट्री आज इस तरीके इस गति से आगे बढ़ती हुई अपने कदम रख रही है, जहां पर किसी की जरूरत नहीं है और किसी की कीचड़ धमकियां जो हमें ट्रंप द्वारा दी जा रही टैरिफ का, मुंह तोड़ जवाब दी। और आज उसी का रिजल्ट है कि भारत नए नए विकल्प ढूंढकर हर जगह पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जब इस प्रोग्राम में जब हम डिस्कशन करें, आप पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरी एनर्जी के साथ आप सब संपूर्ण एक संपूर्ण हो जाए, ताकि आप ही फ्यूचर हैं और आप ही भविष्य लिखोगे भारत का। एंड आई एम श्योर सूरी जी, इन सब में मैं वो करंट देख रहा हूं और ये सब आगे बढ़कर भारत का एक गौरव बढ़ाएंगे और उस शौर्य का पूरा एक अपना आगे पूरा रिजल्ट देंगे उसका। गौरव जी, सोच से सफलता, इसमें कोई दोहराई नहीं कि भारत एक नई कहानी, नई ऊर्जा से लिख रहा है और देश का भविष्य युवा हमारे साथ है, क्योंकि एक सबसे युवा देश भारत इस वक्त है और यही युवा देश का भविष्य भी है और नई सफलता की कहानियां ये लिखेंगे। इनसे इनका वक्तव्य जानते हैं कि इनके मन में इस आजादी के क्या मायने। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और आज़ादी के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी सिर्फ ये नहीं थी कि हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल गया और हम आज़ाद हो गए। आज़ादी एक हक था कि हम लोग अब अपने सपनों को, अपने पूरी डिग्निटी से, हम लोग इक्वालिटी से आगे बढ़ सके सबके साथ, पूरे देश के साथ। क्योंकि जब हम लोग अंग्रेजों के द्वारा गुलामी में थे, तब वही लोग हम पे शासन कर रहे थे, रूल्स चला रहे थे। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब हमें अपना हमारा सब मतलब फ्रीडम मिली और अब हम लोग अपने हिसाब से इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। मेरा नाम शीतल है और आज हम आजादी पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त एक तारीख नहीं है, पर ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हजारों करोड़ों भारतीयों का सपना साकार होना था। इस दिन हमें मतलब बहुत से मतलब कि जैसे हमें वोट पाने का अधिकार मिला, हमें लोकतंत्र मिला, हमें बहुत सी मतलब की चीजें प्रोवाइड हुई। आज तक मतलब आजादी के बाद आज तक बहुत चीजें भारत में डेवलप हुई हैं।
और हमें मतलब कि बहुत सी चीजें मिली हैं, हमें अपना अधिकार मिला है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार मिला है। और मतलब कि बहुत सी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सी सड़कें बनी हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं और बहुत चीजें मतलब कि यहाँ पर हुई हैं। सर हम बात करें अगर 15 अगस्त के बाद की, तो बहुत सारी मतलब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि सर रूरल एरिया में देख लो, सड़कें पहले सड़कें नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे। अब तो मतलब जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद मतलब हर एक चीज में डेवलपमेंट हुई है। तो जैसे सर पहले बोलते थे वुमेन्स को राइट्स नहीं है, उनको बोलते थे आप घर का काम करोगे, आपको बाहर पढ़ने की कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो अब वुमेन्स को भी मतलब राइट्स है कि वो पढ़ सकती हैं, कहीं बाहर जा सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं वो। पहले ऐसा होता था कि स्कूल्स में भी मतलब स्कूल्स में वो वॉशरूम नहीं होते थे, मतलब कि पानी पीने के लिए नहीं होता था। अब भी उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुई है। और रोड्स भी नहीं थे वहां पे पहले, उसकी भी थोड़ी डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। मेरा नाम दिवलीन है। 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि टेररिज्म खत्म हुआ, पहले जैसे हड़ताल और कर्फ्यू भी कम हो गया है। यूथ के लिए उनके करियर में फोकस हुआ, उनके स्पोर्ट्स में भी फोकस हुआ है। और पहले जो कानून देश में नहीं लगते थे, अब वो कानून देश के लिए एक जैसे ही हैं। आरटीआई, आरई और एसटी जैसे एक्ट भी यहाँ पे लागू हुए। जम्मू कश्मीर में पहले लोग डर के मारे यहाँ पे घूमने नहीं आते थे, आजकल लोग माता वैष्णो देवी, गुलमर्ग जैसी जगहों पे भी घूमने जा रहे हैं। सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1947 से अभी तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे रोड, रेलवेज, टनल्स वगैरह बन रहे हैं, न्यू मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, एम्स जैसे, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बन रहे हैं। और अगर रूल्स की बात की जाए तो पहले जम्मू कश्मीर में कोई नए रूल्स लागू नहीं होते थे, जैसे आरटीआई, आरटीई, तो अब वो जम्मू कश्मीर में लागू होने लगे हैं। और अगर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो पहले आतंकवाद की वजह से टूरिज्म सेक्टर में बड़े ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग नहीं आते थे, बट अब आने लगे हैं। गौरव जी, आपने विचार सुने बच्चों के, और जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं स्पार्क नजर आ रहा है, आपने जो पर्यावरण है, अपने आसपास के एनवायरमेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे उनसे अनभिज्ञ नहीं है, जानते हैं। क्या आवश्यकता है कि इस आजादी की जो कदरें हैं, जिन वैल्यूज पे आजादी मिली है, उसको बरकरार रखने की आज आवश्यकता है? चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि जो पेरीफेरी में देश है वो इसी फिराक में है कि कब मौका मिले और कहीं ना कहीं उस चूक का फायदा उठाए। देखिए सूर्य जी, मैं अभी इन सब स्टूडेंट्स को सुन भी रहा था, और सही माने पे आजादी की वैल्यू, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, छोटी सी एक एग्जांपल। मानो एक शहर है, बहुत बिजी एक शहर है, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टूडेंट से, एक शहर है, बहुत बिजी शहर है, और उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी। अगर उस शहर में लाइट्स ना हो, ट्रैफिक सिग्नल ना हो, तो क्या होगा? जाम लग जाएगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे, सभी कार्स आवाजाही रुक जाएगी, पूरा शहर का आवाजाही रुक जाएगी, मतलब पूरा ठप हो जाएगा, शहर बंद हो जाएगा एक तरह से। एक्सीडेंट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हो सकता है ना। आज आजादी को उसी तरीके देखो, आजादी को एक अनुशासन की तरह देखो, आजादी को एक अपना व्हाट आई ट्राइंग टू कन्वे यू, आपको ही उसको डिसिप्लिन, आपको ही एक पूरा उसको दिशा देनी है। एक एग्जांपल है, मैंने छोटी सी एग्जांपल ली। आजादी मतलब आप अपने भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, पर पूरी सहनशीलता से, पूरे अपने अनुशासन से, पूरे डिसिप्लिन से, कि हमें आगे बढ़ना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है। उस लाइन को हमने छेड़ना नहीं है। सेम उसी तरीके ट्रैफिक सिग्नल अगर ना हो, गाड़ियां एक दूसरे से लगेंगी, एक्सीडेंट होंगे। एक आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि अपने देश को हमने कैसे आगे लेके जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप सबको आज मैं इसीलिए प्रेशर डाल रहा हूं। एक संकल्प आपको लेना होगा कि हमें आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, उस भावना को जगाना है जहां पर हमारा देश सबसे बड़े उच्च स्थान पे हो, प्रथम स्थान पे हो, और उस प्रथम स्थान पे पहुंचाने के लिए हमारा जो भी योगदान होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। मानो बहुत मुश्किल से आजादी मिली हमें 1947 में, लाखों करोड़ों पता नहीं कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इसी दिन के लिए। और आज जब हमें मिली है तो उसमें सेंस रखते हुए एक ही विकल्प और एक ही संकल्प
कि हमें पूरे देश को आगे कैसे लेके जाना है। एक चीज और मैं बच्चों से जानना चाहूंगा, केशव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजादी के मायने सिर्फ ये है कि 15 अगस्त को अपनी डीपी चेंज कर ली, इंस्टाग्राम फेसबुक पे तिरंगे की आईडी रख ली, क्या वही देशभक्ति का जज्बा है, या मात्र एक दिन तक वो देशभक्ति का जज्बा सीमित है? जैसा कि सर आपने कहा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे सिर्फ वर्ड नहीं है, ये एक लड़ाई थी जो कि हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा लड़ी गई और काफी मुशक्कत के बाद हमें मिली है। आज जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे पीपल हैं, वो इंडिपेंडेंस डे पे एक डीपी चेंज करके अपना इंडिपेंडेंस की तरफ फीलिंग दिखाते हैं, ना कि उनमें इतना जज्बा है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि वही फ्लैग्स जो हैं रोड में पड़े मिलते हैं, ना को उन्हें कोई कदर होती है उस चीज की। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे तक ही इस चीज की कदर होती है। सर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंस जो है बहुत मुशक्कत के बाद मिली है इंडिया को। कहीं ना कहीं इंडिया ग्लोबली डेवलप कर रहा है, लेकिन इंटरनली आज भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा है। पॉवर्टी भी है सर कहीं ना कहीं इंडिया में, करप्शन भी है, इवन पॉलिटिकल भी है करप्शन। जैसे कि अभी आप जानते हैं हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अभी एक्सपोज किया था कि वोटर सिस्टम, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक्सपोज किया कहीं ना कहीं फेक वोट्स पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लैग कर रही है इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं अपने डेमोक्रेसी राइट्स में, उसके बाद स्ट्रगल कर रही है अभी भी। आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं, उस दिन अपने डीपी चेंज कर लेते हैं, अपने स्टेटस लगा लेते हैं, रैली वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही वो सब भूल जाते हैं। रोड पे झंडे पड़े होंगे और डीपी भी सबकी रिमूव हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही इंडिपेंडेंस नहीं मनानी चाहिए। हर दिन हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ गुरचिंतन कौर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ जो ये पेट्रोलिज्म है ना, आज के टाइम पे यूथ के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रह गया है, उनके दिलों से नहीं निकलता ये सब चीजें। ये सब हमें ना सिर्फ दिल से करना चाहिए। जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे जो लोगों ने रील्स बना ली इंडिपेंडेंस पे, या फिर फ्लैग्स वगैरह होस्ट कर लिए, या फिर ये सब ना सिर्फ उस दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ये जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस सिर्फ एक डे नहीं है, हमारे लिए इमोशन है जो हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए, और ये इमोशन ना हमेशा खत्म नहीं होता, ये इमोशन दिल में रहता ही है। तो इसलिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम यूथ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सोशल लाइफ तक नहीं रहे, और अगर इसको रखना है ना तो हमेशा अपने दिल में रखो, अपने उन फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइसेस याद करो जिसकी वजह से हम आज आजाद फिर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम त्रिशी शर्मा है। तो जैसे कि आज हम आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, सर ने हमसे सवाल किया था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है। शुरुआत पहले अपने से होती है। आजकल 15 अगस्त को सिर्फ सोशल मीडिया तक ही मनाया जा रहा है। ये एक हमारे लिए इमोशन है और बहुत बड़ा दिन है। तो मेरा कहना है कि झंडा सिर्फ ऐसे ही नहीं लहराना चाहिए, दिल में भी लहराना चाहिए। जैसे कि डीपीस वगैरह लगाते हैं वो फ्लैग वगैरह का, अगले दिन उसका कितनी अनरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी सब चुनौतियों का यहाँ पर जिक्र आया है, पॉवर्टी, करप्शन, इतने साल आजादी के बाद भी ये चुनौतियां आज हमारे सामने, किस प्रकार इन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है? विवेक जी देखिए, मैं बच्चों को सुन रहा था और इन्होंने बड़े लेजिटिमेट पॉइंट जो हैं वो सामने लाए हैं। लेकिन मैं एक मूल चीज ये कहना चाहूंगा कि आजादी के मायने जो है हम शायद अभी तक उसके ऊपर में सही रुख से ढल नहीं पाए। आजादी का मायना है कि आपके दिल दिमाग में ये होना चाहिए, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं है, या झंडा चढ़ाने का नहीं है। आजादी का मतलब है आपको ये एहसास होना चाहिए, ये महसूस करना है कि आज मैं आजाद हूं, और आजाद हूं तो मेरे लिए क्या क्या मुझे मिल रहा है, या क्या मैं चाहता हूं, क्या कर रहा हूं मैं आजादी के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। उस वक्त आज का दिन जो है हम एक्चुअली मनाते हैं, ये डेडिकेट करते हैं उन सेनानियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और आज हमारे में, मैं देख रहा हूं कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे में जज्बा नहीं है। जज्बा किस में होगा? पहले तो आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए, उसके बाद में मैं कह सकता हूं, अगर मेरे में है तो मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आपके अंदर में आजादी का जज्बा होना चाहिए कि किस मुश्किल में और किन मुश्किलात में हमने आजादी हासिल करी, और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वाकई में आजादी हमें दिलाई है। कुछ तो फर्जी लोग हैं
और कुछ एक्चुअल हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता है। आज ये दिन जो है हम उनको याद करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए, उनके जो परिवार हैं उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए एक तो चीज है कि इसको मनाते हैं, और दूसरी चीज जो है कि आजादी वास्तव में आज आपको रहने में, कहीं जाने में, सोच विचार में, काम करने में, या आपको मैं कहूं कि अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, आपने चाहे इकोनॉमिक वाइज बढ़ाना है, चाहे आपने सिक्योरिटी के लिहाज से बढ़ाना है, या आपने उसकी प्रोग्रेस करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें आप क्या योगदान दोगे, कैसे करोगे, ये आजादी का मायने है कि मैं आज आजाद मन से क्या सोच रहा हूं कि मेरी ये कंट्रीब्यूशन होगी, मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा। अगर आज हम ये सोचें कि ठीक है आज का दिन तो खत्म हो गया, 15 अगस्त खत्म हो गई, चाय पानी पिया और घर चले गए, तो वो नहीं है। आपने आज एक प्रतिज्ञा करनी है, अपने मन में एक किस्म का एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आज के दिन के बाद में मैं देश के लिए या देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए क्या करूंगा। जरूरी नहीं है कि बड़ा काम होगा कि मेरे को हवाई जहाज ही बनाना है, जरूरी नहीं है, लेकिन हवाई जहाज का एक पुर्जा बनाओगे अगर आप, तो आपकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो जब तक आपके दिल दिमाग में नहीं है तब तक वो नहीं हो सकता है। जैसे आप लोगों ने अभी मेरे को, मैं सुन रहा था जो आप कह रहे हो झंडा लगाते हैं गिरा हुआ है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आप में से कितने लोग थे जिन्होंने वो झंडा उठा के कहीं सही जगह पर रखा होगा? कुछ हाथ उठ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है ये, लेकिन ये हमारे में जज्बा होना चाहिए आजादी का कि झंडा कैसे गिरा हुआ है, किसने गिराया है, ये आगे चला गया ठीक है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। मैं उसको उठा के रखूंगा अगर, तो मैं सही मायने में आजादी के मायने समझ रहा हूं। ये झंडा सिर्फ वो ऐसे लहराने के लिए नहीं, झंडे का मायना है। उस दिन जब मैंने पहले आपको बताया था झंडा जब ये फहराया था तो उस वक्त ये था कि आज हम जो हैं एक नया देश बन के आजाद हुए हैं, वो ब्रिटिश राज खत्म हो गया। वही चीज को आपने अपने अंदर में लाना है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये आजादी वगैरह के मायने जो हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, वो नहीं होगा करके। आज के दिन में आप सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं ना तो ऐसा कोई काम करूंगा जिससे कि हिंदुस्तान का नाम खराब हो या मेरे परिवार का नाम खराब हो। दूसरा, आज से मैं हर दिन ये कोशिश करूंगा कि मैं किसी ना किसी आदमी की सहायता कर सकूं या किसी ना किसी संस्था की सहायता कर सकूं। चाहे देखिए, हम लोग ज्यादातर घबराते ये हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कितने दूंगा, कैसे होगा करके। ऐसे नहीं होगा। आपके पास में अगर 1 रुपया भी है तो 1 रुपया देके भी आपका योगदान है, लेकिन वो समझने की जरूरत है, जहन में बैठाने की जरूरत है। ये दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है कि उसने कितना दिया, मैंने कितना दिया। वो देखिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। वो सही आजादी को मेंटेन करने के लिए आप कर रहे हैं। काफी लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये सिर्फ मन में लाइए कि मेरे को आजाद भारत को कहां ले जाना है। जैसे गौरव जी ने बताया अभी आपको कि आज अभी हम कहां किस फील्ड में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही प्रोग्रेस बताऊंगा जो कि मैं जिससे डिपार्टमेंट से मैं डील कर रहा हूं। मैं था डिफेंस में, और डिफेंस में आज के दिन में मुझे आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं रिटायर हुए। और जब मैंने ज्वाइन किया था 1972 में, उस वक्त क्या था और आज के दिन में क्या है, अगर मैं ये सोच भी अपने मन में लाऊं तो मुझे लगेगा कि मैं तो उस वक्त भिखारी था। मतलब फौज हमारी उस वक्त इतनी गरीब थी, इतनी कमजोर थी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, लोगों का जज्बा देखिए, लोगों की कुर्बानी देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है। फौज ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, आपकी 48 से लेकर लड़ाई शुरू हो गई जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, खास करके कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हमारी स्टेट में इतनी लड़ाइयां देखी हैं
कि जब से जन्म हुआ हिंदुस्तान का तब से हम लड़ाई कर रहे हैं, और हमारे पास में क्या सामान था उस वक्त और आज क्या सामान है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये जमीन आसमान का फर्क जो हुआ है ये सिर्फ कुछ एक आदमी की डेडिकेशन से पिछले 10 साल में हुआ। उसके पहले भी थे लोग और आज भी हैं, लेकिन ये जो एक मैं कहूं कि एक आप ये कह लो कि एक रॉकेट टाइप का जो एडवांसमेंट हुआ है वो पिछले 10 साल में हुआ है। तो इसमें कोई ना कोई आदमी ऐसे आए हैं जिनकी डेडिकेशन थी कि भारत को हमने आजाद रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, दुनिया की वो जो सोने की चिड़िया कहते थे उसको बनाना है, वो ये ध्यान में लेके चले हैं। वैसे ही आपको भी ये ध्यान में रखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आज के दिन में कोई चीज को अचीव करना मुश्किल नहीं है आपके लिए। आपके पास एनर्जी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास में सहूलियत है। आज के दिन में जो आपके पास सहूलियत है वो पहले नहीं थी। तो आप इन चीजों का फायदा उठा के अपनी कंट्रीब्यूशन डिसाइड करिए। आप हर एक आदमी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर लीजिए, आप बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि आपने ये हिंदुस्तान को बनाना है। हमने जो बना के छोड़ दिया है अब इसको संभालना है और इसको आगे बढ़ाना है आपने। फिर साहब एक महत्वपूर्ण चीज आपने कही है, और आज के दिन की अगर बात करें 15 अगस्त की, आज हम आजाद इसलिए हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे जो जवान हैं बखूबी इस देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिन उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। कुछ और युवाओं की हम राय जानते हैं। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। तो आज जैसे सर ने बोला कि आज आज़ादी हमें मिली है, बट हम उसका सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, बिकॉज हमारे दिमाग हैं जो मोबाइलों में घुसे हैं और ड्रग्स की लत हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जितनी देर तक ये यहाँ से हम नहीं निकलेंगे तो हम ही युवा पीढ़ी है जो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बट अगर हम इन सब से नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हो रहा है और देश को भी नुकसान होगा। तो यही है कि सबसे पहले हमें खुद को सुधारना होगा और देखना होगा कहाँ कहाँ कमी है, वहां पे जाके हमें ठीक करना होगा। और डिफेंस में भी जैसे सर ने बताया कि काफी सारे बदलाव आए हैं और जम्मू कश्मीर में भी काफी सारे बदलाव आए हैं, बट ये है कि जितनी देर तक हम खुद की लड़ाइयाँ खुद से नहीं लड़ेंगे तब तक हम कैसे देश को आजाद कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। तो हम बात करेंगे आज़ादी पे। जो 15 अगस्त के बाद जो हमें आज़ादी मिली उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसके बाद मतलब कि पहले ही हमें आज़ादी नहीं मिल गई, हमने कई सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ी हमें आज़ादी के बाद, जैसे कि पार्टीशन वगैरह, डेमोक्रेसी आई। मतलब कि पार्टीशन में यही हुआ कि मतलब जो पाकिस्तान थी वो हमसे अलग हुई, कई लोग मतलब कि कई लोग बेघर हुए और कई लोगों ने अपने जाने खोई उस वक्त। और उसके बाद फिर हमारी डेमोक्रेसी बनी, फ्री फेयर इलेक्शन वगैरह हुए, डेवलपमेंट बड़ी सारी हुई, जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जो मतलब कि हमारी पॉवर्टी और लिटरेसी थी, हमारी एजुकेशन वगैरह बढ़े, और जो मतलब कि कास्ट सिस्टम वगैरह वो जो अनइक्वालिटी वगैरह थी उनमें भी बहुत फ़र्क आया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के वगैरह बड़े सारे आर्टिकल वगैरह आए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, उन सब में बहुत ही हमारा डेवलपमेंट हुई और इंडिया प्रोग्रेस धीरे धीरे करे जा रही है। और जैसे कि जो पाकिस्तान है जो पहले कश्मीर वगैरह पे जंग करता था, अभी भी वो जंग वगैरह चल रही है। और जैसे कि आपने अभी देखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भी हमारा भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उसी कारण से हमारी इंडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। धन्यवाद। एक चीज मैं युवाओं से जानना चाहता हूँ, शीतल मैं आपसे जानना चाहूंगा और सभी युवाओं से, चुनौतियां इस वक्त क्या नजर आ रही हैं देश के सामने? करप्शन का जिक्र यहाँ पर आया, गरीबी का जिक्र आया, उसके अलावा कौन सी चुनौतियां जिनको पार करने की आवश्यकता है? सर आज तक मतलब आजादी के बाद आज तक बहुत सी मतलब डेवलपमेंट भी हुई है, लेकिन बहुत सी चुनौतियां भी हमें मतलब कि देखनी पड़ रही हैं। जैसे सबसे पहले हमारी आती है पॉवर्टी, ठीक है, तो गरीबी तो आज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आजादी के बाद जो हमारी जनसंख्या है ना वो बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से हमारी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, हमारी मतलब कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो हमारी यंग जनरेशन है मतलब बहुत सी है ऐसे जिनको नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही हैं, बिकॉज है ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है वो ड्रग्स वगैरह में जा रही है, मतलब नशे करती जा रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारी फैमिली को नुकसान हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। तो सर मतलब कि डेवलपमेंट तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और सर की मतलब जो गवर्नमेंट है
वो मतलब क्या है कि डेवलपमेंट तो कर रही है, लोगों को मतलब कि खाना पीना भी दे रही है, मतलब बहुत कुछ कर रही है, बट बहुत सी जगहें आज भी ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट नहीं जा पा रही है, और वो जितने मतलब गरीब हैं वो उससे ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो हमें ये करना चाहिए, जहां पर डेवलपमेंट है वहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर नहीं है हमें वहां पर हम मतलब कि जाना चाहिए, उनके नुकसान सुनने चाहिए कि उन्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है, वहां पे हमें कुछ आके उनको देना चाहिए जो उन्हें चाहिए। फ्रीडम फाइटर ने अपनी बहुत मतलब स्ट्रगल से हमें आज़ादी दिलाई है। तो इसके आज़ादी के बाद भी हमें बहुत परेशानी हुई, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बहुत सारे लोग मतलब बेघर हो गए। तो हमारी मतलब कुछ हमारे देश के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम एक अच्छे इंसान रहें, अपने से बड़ों की इज्जत करें और रिस्पेक्ट करें। गौरव जी, चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सभी बच्चों ने, युवाओं ने सभी चीजों का जिक्र किया, लेकिन एक चीज अभी भी नजर आ रही है, भ्रष्टाचार अभी भी समाज में है और एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब युवा जागेगा पूरी तरह, ऊर्जा का आपने यहाँ जिक्र किया, जब वो नई ऊर्जा का संचार इन युवाओं में होगा तो निश्चित तौर पर करप्शन भी जड़ से खत्म हो जाएगी। ड्रग्स एक बड़ी बड़ी चुनौती बनती आ रही है, और इस वक्त भारत के सामने एक समक्ष एक बड़ी चुनौती जो लिंग्विस्टिक डिवाइड होता नजर आ रहा है, नॉर्थ साउथ का डिवाइड आज भी नजर आ रहा है, उस चुनौती को किस प्रकार पार करके हम आगे बढ़ पाएंगे? सूर्य जी, ऐसा है कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने ऑलरेडी बहुत एक बखूबी से एक्सप्लेन किया, और मैं जब ये सब विद्यार्थी जितने इन सबको सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि एक दिन के लिए स्टेटस डीपी चढ़ाया, दैट्स इट, आजादी खत्म, एक दिन में शो ऑफ कर दिया और कर दिया। डोंट यू थिंक दैट इट हैज टू कम फ्रॉम द इनर सोल, अंदर से आनी चाहिए ना वो भावना। आज मानता हूं जो बात आप बोलते हैं, करप्शन भी है, आज मानता हूं आज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पर आप डोंट यू थिंक कि आपको भी उसका हिस्सा बनना है? सारा काम सरकार करेगी, हम अपनी नैतिक अपनी जिम्मेवारी कब निभाएंगे? स्वच्छता की बात करते हैं, कितने लोग हैं जो आप में से कंट्रीब्यूट करते हैं, पर जब किसी फॉरेन देश में चले जाएं वहां गाड़ी में बैठ के बाहर नहीं फेंकना है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, योर ओन नेशन, फेंक दे यार। तो इसको जब हम बड़े लेवल पे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, सही माने पर वो जो एक फायर है वो आपके अंदर पहले जागेगा, तभी आप आगे चलोगे। नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है? मानता हूं आज लूप होल्स हैं, आज चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पर उन सबके बीच से आपको निकलना है। आज मानता हूं कि बहुत जरूरी है, आज डिवाइड देखने को मिलता है, आज लड़ाने की कोशिश की जा रही है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे लगता है कि एक धागा, जिस सूत्र में हम सब बंधे हुए हैं, उस सूत्र को जुड़ा होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो तभी पॉसिबल होगा जब एक जज्बा, जब वो एक ऊर्जा आपके अंदर भी होगी। नहीं, फॉर अस नेशन फर्स्ट इज द मेन पैरागोटिव। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ही वही है, नेशन फर्स्ट। हम नहीं और कुछ भी जानते, बट वो ऊर्जा, वो एक सोच मात्र उस दिन तक नहीं रहनी चाहिए। आज 15 अगस्त बनाया, डीपी चेंज की, सब कुछ खत्म, फिनिश नहीं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है। आज मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत आज सरपास कर चुका है मोबाइल एक्सपोर्ट पर। हम ही लोग हैं ना, हमसे ही लोग निकले हैं, तभी मैं बात करता हूं आज इनोवेटिव आइडियाज की जो मैं बात कर रहा हूं। आज सब वो एक आपको कंट्रीब्यूट करना है अपने नेशन के लिए, और जब तक आपको वो जज्बा आपके अंदर नहीं जागेगा, फिर हमारा विकसित भारत का स्वप्न जो हम सब ने लिए है, आप कैसे साथ में जुड़ोगे उसके? तो मानो आज आपको संकल्प लेना है कि नहीं, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपने चरण रख रहा है, अपने कदम रख रहा है, मानो हमको भी उसका हिस्सा बनना है। फिर वो आपके घर से शुरू होगा, चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे डिसिप्लिन की बात करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि नहीं, देश हमारा है और देश हमारा सबसे आगे। बहुत कोशिश की जाएगी, आपको भटकाया जाएगा, आपको ये दिखाया जाएगा, आपको लड़ाया जाएगा, पर आपको एक सूत्र की तरह बिल्कुल बंधे रहना है, ताकि हम जब मजबूत होंगे, हमारी फैमिली मजबूत होगी, वो सोसाइटी मजबूत होगी, फिर ही केवल जो है देश मजबूत होगा। और दूसरी बात जो मैं आप सब में एक चीज देख रहा हूं कि जो मुझे मिसिंग लगती है, मानो आज ही आप लोग एक प्रण कर लो, एक संकल्प कर लो
इंटरनेट का फायदा आज आई एम ग्लैड टू शेयर 85% के ऊपर आज पूरा हिंदुस्तान कनेक्टिव है, पूरा कनेक्टिव। बताओ आप में से कितने लोग हैं? सभी है ना उसमें? एक संकल्प आप सब मेरे साथ लोगे। आप में से बहुत से लोग, क्या सभी लोग फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, और मानो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब चलाते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम में, मानो हम बहुत खुश होते हैं, हिंदुस्तान सबसे बड़ा यूजर बन गया इंस्टाग्राम का। पर कभी आपने डेप्थ में जाकर देखा कि इंस्टाग्राम अगर हम यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका गेन किसको हो रहा है? बताइए। अमेरिका को। आप अभी उस स्टेज से निकल रहे हैं जहां पर आपका यंग माइंड, आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं। मानो आज आपको कोई ना कोई इनोवेशन अपनी करनी है। एक एग्जांपल है सूरी साहब, मैं बोलता हूं कि सोच चेंज होनी चाहिए, और ब्रिगेडियर साहब भी मेरे से सहमत होंगे इस बात को। एक थोड़ा सा एक मतलब एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनको जगाना, इनमें वो फायर जगाना बहुत जरूरी है। भारत और चाइना में क्या फर्क है? भारत में जैसे हमारे, मैं आज का भारत नहीं बोल रहा, आज का भारत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने संकल्प से आगे पूरी एक अपनी एक पूरी उस श्रेणी में आगे अपने कदम रख रहा है जहां पर हर एक भारतीय आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। मानो मैं पुराना कुछ साल पहले की बात करता हूँ, डीआरडीओ की बात करता हूँ या डार्पा की बात करूँ। जैसे हमारे यहाँ डीआरडीओ है ना, वैसे ही अमेरिका का डार्पा है। वो हमेशा एक खोज में रहते हैं कि जहां पर ऐसे यंग यूथ कहीं पर अपने इनोवेटिव आइडियाज कहीं पर डेवलप कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। मैं सोच बता रहा हूँ कहां पर सोचा और उसका बदलाव कहां पर करना जरूरी है। मानो एक हिंदुस्तान में जैसे आप में ही कुछ स्टूडेंट्स ने कोई एक ऐसी एक इक्विपमेंट बना दिया, एक ऐसी एक टेक्निक, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसकी एक बहुत मायने में बड़ी जरूरत है। और अमेरिका जैसा एक डार्पा, अमेरिका जैसे देश में डीआरडीओ की तरह डार्पा है। डार्पा की नजर पड़ गई आपके ग्रुप पर, मानो आप ही के ग्रुप पर नजर पड़ गई। वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आप बताइए ये जो आपने एक आइडिया यहाँ पर बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, इसकी क्या कॉस्टिंग है? आप बताएंगे कि भाई साहब इसमें हमें 25 लाख लगे। मैं सिर्फ सोच बता रहा हूं, अब सोच बदलिए, पहले ऐसे चल रहा था। और मानो फिर वो अमेरिका जैसा डार्पा जैसा बड़ा प्लेयर आपको 26 लाख देगा और आपसे वो खरीद लेगा, ठीक है ना? वो पेटेंट हो जाएगा, वो ले जाएंगे। सेम व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। चाइना क्यों आज आपसे आगे है? चाइना में जब वो सेम तरीके से क्या, आप ही का जैसा ग्रुप था जिसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, वहां पर जाकर डार्पा ने कहा कि आप हमें ये अपना जो आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर हमें दे दें। आगे चाइना में जो एक सोच पनप रही है, वो सोच की यहाँ पे भी जरूरत है। पर मुझे खुशी है कि आज वो सोच यहाँ पर भी आई है। वो बोलेंगे हमारा 25 लाख में बना, चाइना वाले का भी 25 लाख में बना, पर वो बोलेगा मैं आपको 10 लाख में दूंगा और इसमें शेयर रख दूंगा 50%। इस सोच को बदलना है। इट मीन्स कि चाइना इज ऑल्सो राइजिंग। हिंदुस्तान ने अपना बनाया, यंग यूथ ने इनोवेटिव आइडिया कुछ दिया, बना के बेच ही दिया। चाइना ने अपनी पार्टनरशिप रख ली उसमें। और मानो आज बहुत बड़ा बदलाव है जो पीछे से दिख रहा है और कुछ सालों में देखने को भी मिल रहा है। यू मार्क माई वर्ड्स, बाय द ईयर एंडिंग 2027 हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और कोशिश करो स्वदेशी को प्रमोट करो, हमसे निकले हुए प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करो, उसको यूज करो, आपके लिए बेहतर वही होगा। और जाने से पहले कुछ पंक्तियां सूरी जी अभी मैं लिख ही रहा था, इनको इग्नाइट करना था तो मैंने बोला चलो इनके लिए बोली जाएंगी। तिरंगा ऊंचा लहराएंगे, भारत का नाम बढ़ाएंगे, शहीदों का मान रखेंगे, मेहनत से सपने लिखेंगे, देश रहेगा सबसे महान, हम बनेंगे उसकी शान। ये होना चाहिए, दैट शुड बी द स्पिरिट। नेशन को आगे बढ़ाना है, नेशन को बढ़ाना आगे है, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी। बेर साहब आपकी क्लोजिंग लाइन्स। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे इंडिपेंडेंस डे का जो महत्व है और हमें क्या करना है। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि आप में से कुछ एक ऐसे विद्यार्थी निकलें जो कि हिंदुस्तान को कोई नई राह दिखाएं, और नई राह किसी में भी हो सकती है। आजकल देखिए छोटे छोटे कॉलेजेस में जैसे आप पढ़ रहे हैं, वहां से बच्चे ड्रोन बना रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक ड्रोन बनाया है एक कॉलेज में, लेटेस्ट, और वो सबसे बढ़िया ड्रोन बनाया हो, और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजादी को ये मान के चलिए कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है। आज जो बीच में बात हुई थी, अभी मैं थोड़ी चैलेंजेस के ऊपर मैं बात कर दूं, थोड़ा मुझे सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें। देखिए चैलेंजेस हमारे लिए बहुत हैं, आपने बहुत सारी चैलेंजेस बताए करके, जो भी आपने नरेशन दिया करके बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये चैलेंजेस बताई। ये चैलेंजेस के लिए ये मुझे बताइए आप कि आपने कोई काम किया, इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करके उसको दूर करने के लिए कोई काम किया? आपने बोला गरीबी बहुत है, करप्शन बहुत है, आप क्या करप्शन नहीं कर रहे हो करके मेरे को बताया कौन सा स्टेप है आप बगैर करप्शन लेते हो? इस बात मेरे से शुरू होना चाहिए, इंडिपेंडेंस वो है। अगर मेरे से शुरू, मैं कहूंगा कि नहीं लूंगा। आप पूछिए सूरी साहब को, इन्होंने मुझे से कुछ एक रिक्वेस्ट करी थी आज यहाँ आने के, उसके लिए एक पर्टिकुलर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने साफ उनको बता दिया करके, मैंने कहा उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि नहीं। तो नहीं कहने की भी आपके अंदर में ताकत होनी चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंस है। हर वक्त हर चीज को यस 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 वो है ही है, लेकिन नहीं कहने की भी वो चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मेरे अंदर में इतनी शक्ति हो, इतनी इंडिपेंडेंस हो कि मैं ना कह सकूं। ना मतलब ये नहीं कि हर एक चीज को ना कहना, कोई तरतीब सोच विचार करके ना है, कोई प्रिंसिपल है आपके, कोई आपका डिसिप्लिन है या आपकी कोई रूल रेगुलेशंस है, उसके लिहाज से आपको ना कहने की भी आदत होनी। ये नहीं कि ठीक है मैं यस कह देता हूं, करूंगा तो नहीं, तो फायदा क्या है उसका? तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है जो आपके लिए और मेरे लिए भी है कि मैं इतनी क्षमता रखता हूं या रखूं कि मैं सही वक्त के ऊपर मैं ना को ना बोल सकूं। हाँ को ना नहीं, हाँ को ना नहीं मैं कह रहा हूं, ना को ना बोलना वो बहुत जरूरी है। और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत हमारे ऊपर चैलेंजेस है। मैं इसलिए पहले आपको नहीं बताया, आप देखिए मैंने कहा था कि 48 से लेके हमारे ऊपर में ये चल रहा है धर्म युद्ध, कि हमारी लड़ाई चल रही है हमारे नेबर से कि भाई हमारा हिस्सा है, वो कहता है हमारा हिस्सा है। यही नहीं है, ये एक नेबर है। दुनिया आपके खिलाफ है, आज हिंदुस्तान के खिलाफ में पूरी दुनिया है, कारण कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप उन्नति कर रहे हो। आप 10 साल में आपने दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की सोच विचार बदल दी। बीच में एक लड़के ने यहाँ पे नाम लिया कि सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, उसके पीछे बहुत सोच विचार थी, बहुत टेक्निकलिटीज थी, बहुत ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स सोच विचार था उसकी। आज जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया, जो एक्ट जो था ये हमारा, वो दुनिया को समझ नहीं आ रहा है आज तक कि आपने ये कैसे कर दिया कि आपके नेबर के इलाके में ना जाके आपने उसको इतनी बर्बादी कर दी। कैसे हुआ? तो ये भी हमारे लोग सोच विचार करने वाले बैठे हुए हैं, आप जैसे ही हैं। वो भी किसी दिन आप जैसे आपके कॉलेज से पढ़ रहे थे या दूसरे कॉलेज में पढ़ के आए हुए, लेकिन उनके अंदर में एक जज्बा था, उनके अंदर में एक जुनून था कि नहीं मैंने ये कुछ करना है। ठीक है, तो ये एक चीज आई थी। दूसरी, गौरव जी ने बहुत सुंदर बात कही, ये इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपको ध्यान रखना है हर कदम कदम के ऊपर, हर कदम पे इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखने की आपको जरूरत है, बच्चों को, आपके साथियों को जरूरत है। आज के दिन में कोई भी कदम जब आप लेते हो किसी भी काम का या चाहे कैसे भी, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि आपके देश के अंदर में इस प्रकार की कार्रवाइयां हो रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं जो कि आपको आपके नजदीकी जो आपका दोस्त है या आपकी फैमिली है उसके साथ भी तोड़ने की वो चल रही है, कार्रवाई चल रही है। तो आपको बिल्कुल संभल के रहना है और इसके ऊपर में पूरा ध्यान देना है। इंटरनल सिक्योरिटी आपके ऊपर है, ये आपने करना है। आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप जाते रहते हो, आते जाते रहते हो, देखते हो आप जमीन के ऊपर में आप क्या हो रहा है आपके सामने में, कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कौन किसी को पीट रहा है, क्या कुछ कह रहा है या क्या बयान आ रहा है किसी,
इसका ध्यान रखना है। तीसरा मैंने आपको बताया करके कि इंटरनेशनल प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर में बहुत है, पूरी दुनिया का प्रेशर, हर कंट्री जो है हिंदुस्तान को दबाने के चक्कर में है कि भाई हिंदुस्तान अगर इस रफ्तार से आज आगे बढ़ रहा है, अगर ये ऐसे ही अगले 5-10 साल बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया के ऊपर में कब्जा हिंदुस्तान का हो जाए। कब्जा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकली हमने जाके कंट्रीज के ऊपर कब्जा करना है, वो नहीं, लेकिन टेक्निकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज हमारी आर्म फोर्सेस की जो ताकत है उसके लिहाज से हमारा दुनिया के ऊपर में दबदबा होगा, कब्जा होगा। कोई भी देश जो है अगर किसी ने कुछ बात करनी है हिंदुस्तान की बात करे हुए बगैर हिंदुस्तान से बात करे नहीं कर पाए। वो आज भी आपको दिख रहा है करके, अभी भी दिख रहा है, अगर आप आराम से देखें तो दिख रहा है करके कि आज भी बगैर हिंदुस्तान के बाकी देशों का काम नहीं चल रहा है। आप देखिए मोदी जी ने पिछले दिनों में कितने कंट्री का दौरा किया, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां उन्होंने दौरा किया जो कि हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते नहीं बनाना चाहते हैं, ताल्लुक नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान इकोनॉमिकली ताकतवर है, आप डिफेंस पोटेंशियल से ताकतवर है। आज इकोनॉमी और जो डिफेंस है अगर वो दोनों एक ताकत में है तो कोई कंट्री आपको आंख नहीं दिखा सकता है। इसलिए आज दुनिया पूरी प्रेशर डाल रही है। आज सुनते हैं, आप देखते होंगे करके कि प्रेशर चल रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान को बाकी लोग क्या देखना चाहते हैं, प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं कि वही हिंदुस्तान गरीब रहे, हमसे मांगता रहे। आपको याद होगा 1900 की बात है, मेरे ख्याल से 1960-65 की बात है, जब हम लोगों के पास हमारे पास में क्या ना अनाज नहीं होता था। आपको याद होगा शास्त्री जी ने सोमवार की शाम को खाना बंद कर दिया था। आप लोग तो उस वक्त के नहीं हैं, लेकिन आप अपने पिताजी से, माताजी से बात करेंगे, पता लगेगा सोमवार की शाम को कहीं खाना नहीं मिलता था, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी खाना नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनाज ही नहीं था। और उस वक्त अमेरिका से हम PL 480 करके एक आता था, सड़ा हुआ गेहूं आती थी, वो हमको खाने को देते थे। आज हम उसी को बंद कर रहे हैं, आज हम उनको दे रहे हैं। ये ताकत है हिंदुस्तान में आज, लेकिन दुनिया नहीं देखना चाहती है। तो ये आपने आगे बढ़ाना है, ये है इंडिपेंडेंट इंडिया। हाउस द जोश, हाउस द जोश, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बदलते हुए भारतवर्ष की आपने तस्वीर यहाँ पर बयां की है और उसमें कोई द्वारा नहीं कि आज के दिन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है हर भारतीय को और खासकर हमारे युवाओं को कि हम देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए एक एक निमित्त अगर अपना योगदान दें, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब बनता है और यही बूंद अगर देश का युवा देश की तरक्की में, बदलते भारत के इस परिवेश में अगर अपना योगदान दे तो वो दूर नहीं कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनकर सामने आएगा और इस ऊर्जा को पूरे विश्व में उसके सामने लाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, संवाद का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।